नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है भाग 26। इसमें हम महत्वपूर्ण सवालों की यहां पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। तो आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो मौलाराम आर्ट गैलरी की जो स्थिति है वह है हमारा श्रीनगर पौड़ी में। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी में मौलाराम आर्ट गैलरी स्थित है। फिर है, काशीपुर को किसके द्वारा गोविंदगढ़ कहा गया था। देखिए, उत्तराखंड में जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उस समय काशीपुर को गोविंदगढ़ कहा गया था अंग्रेजों द्वारा। फिर है अगला, उत्तराखंड में बेलाडोना की खेती कब आरंभ हुई थी। तो उत्तराखंड में जो बेलाडोना की खेती है वह उसकी शुरुआत की गई थी नॉर्मन गिल द्वारा। ठीक है, कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है। नॉर्मन गिल द्वारा उत्तराखंड में बेलाडोना की खेती की गई थी। यह एक औषधीय जड़ी बूटी है। ठीक है, और जो इसकी शुरुआत की गई थी वह की गई थी दो जगहों से, नैनीताल और चौबटिया। ठीक है, दो जगह इसकी खेती आरंभ की गई थी, नैनीताल और चौबटिया में। और इसको मंगाया गया था बेलाडोना को। ठीक है, विदेशी बीज था ये, विदेश से मंगाया गया था यहाँ पे खेती करने के लिए। और इसका जो नाम था वह था एट रोपा बेला डोना। ठीक है, जो इस बीज का नाम था एट्रोपा बेला डोना था। और ये एक विदेशी बीज था जिसका सबसे पहले नैनीताल और चौबटिया में नॉर्मल गिल ने इसकी क्या की थी, खेती शुरू की थी। ठीक है, और जो इसकी खेती आरंभ हुई थी, कहीं पे 910 दिखाया, 1910 दिखाया गया है, सॉरी 1910 दिखाया गया है, और कई बार इसको 1903। वैसे जो खेती आरंभ हुई थी वह 1903 से ही हुई थी। अगर ऑप्शन में 1903 की जगह 1910 आता है तो ये भी क्या है, हमारा सही आंसर है। ठीक है, दोनों ऑप्शन ही हमारे क्या है यहाँ पे सही है, पर यहाँ पे 1910 दिया है तो 1910 ही होगा। वैसे जो खेती है वह 1930 से, सॉरी 3 से आरंभ हुई थी। फिर है अगला, घराटों पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था। तो जो हमारे घराटे होते हैं उस पर जो कर लगाने का सुझाव दिया था वह दिया गया था 1842 में बेकेट द्वारा। ठीक है, 1842 से जो हमारे घराटे थे उन पे लगाया गया था वार्षिक कर, जिसमें मौसमी जो घराटे होते थे उन पे 1 रुपया प्रति वर्ष लगाया गया। ठीक है, 1 रुपया प्रति वर्ष। और जो सदाबहार थे उसमें 2 रुपया प्रति वर्ष लगाया गया था कर। ठीक है, और किसके समय, बैकेट के समय, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। फिर है हमारा, निम्न में से घन वाद्य यंत्र कौन सा है। देखिए, उत्तराखंड में जो वाद्य यंत्र है वह 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा घन वाद्य यंत्र। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा चर्म वाद्य यंत्र, फिर आते हैं हमारे सुशिर वाद्य यंत्र, फिर चौथा है तांद या तार वाद्य यंत्र। ठीक, घन वाद्य यंत्र होते क्या हैं, जो क्या हो, मेटल से जिनका स्वर निकले। ठीक, अब मेटल से कैसे निकलता है, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने जागर देखा होगा, तो जागर में कांसे की थाली बजाते हैं, वह क्या है, हमारा मेटल का है। तो वह किस तरीके का वाद्य यंत्र हो गया, घन वाद्य यंत्र हो गया। ऐसे ही चिमटा बजाते हैं, चिमटा भी क्या है, हमारा घन वाद्य यंत्र है। घंटी है, ठीक है, घंटी भी क्या है, घन वाद्य यंत्र है। ऐसे ही घुंघरू है, ठीक है, घुंघरू ये भी क्या है, हमारा घन वाद्य यंत्र है। यानी कि मेटल से क्या आ रही है, हमारी ध्वनि निकलती है। ठीक है, ऐसे को क्या कहते हैं हम, घन वाद्य यंत्र कहते हैं। फिर है हमारा चर्म, जिसमें जो क्या बना हो, चमड़े से बना हो, किससे, चमड़े से बना हो, उसको क्या कहते हैं हम, घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ढोल, दमाऊ,
ठीक है। इसमें किसी ना किसी की क्या होती है, चमड़ी लगी होती है, और उस चमड़ी से ही क्या निकलती हैं, सुर और ताल निकलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम, चर्म वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे ढोल, दमाऊ, हुड़का देखा होगा, ठीक है। जितने भी यंत्र हैं, सॉरी जो वाद्य यंत्र हैं, वह क्या होते हैं, हमारे चर्म वाद्य यंत्र होते हैं। फिर होता है सुसिर, जिसमें क्या हो, फूंक मार के उसके सुर निकाले जाएं, उसी को क्या कहते हैं हम, सुसिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे रणसिंगा है, ठीक, कौन सा, रणसिंह, ठीक है। और आपने जो कुमाऊं लोक नृत्य छलिया है उसमें देखा होगा मसक बीन, उसमें क्या होता है, हम फूंक मारते हैं और उसके द्वारा ही, फूंक मारने के बाद वह हवा के माध्यम से क्या होती है, जो ध्वनि है वह निकलती है, सुर ताल उसके वैसे निकलते हैं। शंख है हमारा, मुरली है, ये सब क्या है, हमारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं। फिर होता है तांद या तार, ऐसे यंत्र जिनका सुर कहाँ से निकले, तार से निकले। जैसे गिटार है, सारंगी है, इन सब के जो सुर होते हैं, सुर ताल, वह कहाँ से निकलते हैं, एक पतले से तार के माध्यम से निकलते हैं, उसको कहते हैं हम सुशिर, सॉरी तार या तांद यंत्र, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए जैसे मैंने बताया था, जो रणसिंगा है यह कैसा है, हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और सारंगी है, मैंने अभी बताया था, ये तांत है, ठीक है, तांत वाद्य यंत्र है। ढोलकी है, ये क्या है, हमारा चर्म वाद्य यंत्र है। तो करतार जो है हमारा क्या है, यह घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। इस तरीके के सवाल हमेशा आते ही हैं। यूके SSSC द्वारा हमेशा लगभग जो है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, यहाँ से 5 से 6 नंबर के सवाल बनते हैं। तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा अपना। फिर है कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा आ के निर्माता कौन थे। तो मेघा आ के जो निर्माता थे वह थे जीवन सिंह बिष्ट, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, सही है। पारेश्वर गौड़, जो उत्तराखंड की पहली और गढ़वाली फिल्म थी, वह कौन सी, हमारा जगवाल, ठीक है, जगवाल के क्या थे, ये निर्माता थे, ठीक है, पारेश्वर गौड़। फिर है लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है। तो लाल कुर्ती बाजार स्थित है हमारा रानीखेत में, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है सबसे स्वस्थ जलवायु और आदर्श तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए जब हम उत्तराखंड का विभाजन करते हैं तो उत्तराखंड के विभाजन में सबसे आदर्श तापमान और जो है जलवायु, शुद्ध जलवायु, वह मिलती है हमारा लघु हिमालय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। देखिए फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है। तो देखिए उत्तराखंड के जो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है, ये हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर से सवाल निकाला गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर यूके PSC के हिसाब से, क्योंकि लगभग 10 से 12 नंबर की करंट अफेयर जरूर पूछता है यूके PSC, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है हाईकोर्ट में, वह है हमारा आशीष नैथानी, ठीक है। कौन है, आशीष नैथानी, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। इनका जो पहले थे ये पौड़ी के जिला जज थे, उसके बाद यह अब वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल हो गए हैं, कहाँ के, हाई कोर्ट के। फिर है आज का अंतिम सवाल, रजभैंसी किस जनजाति की भाषा है। तो रजभैंसी जो है वह है हमारा बोक्सा जनजाति की भाषा। देखिए बोक्सा की जो भाषा होती है वह होती है रजभैंसी, बाबरी, भाबरी और कुमैया, ठीक है। रजभैंसी, बाबरी और कुमैया क्या है, हमारी बोक्सा जनजाति की भाषा है। फिर ऐसे थारू है, थारू की कोई विशेष अपनी बोली है नहीं, तो ये लोग मुख्यतः हिंदी बोलते हैं, कोई स्पेशली इनकी भाषा नहीं है। फिर है हमारा भोटिया, तो भोटिया जनजाति जो है वह इनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियां हैं तिब्बती, और वर्मी भाषा, ठीक है। तिब्बती और वर्मी क्या है, भोटिया जनजाति की है। ऐसे ही राजी की है, राजी की भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजी लोग बोलते हैं मुंडा भाषा, ठीक है। इनकी क्या कौन सी भाषा है, मुंडा, सॉरी मांडा नहीं, ये क्या है हमारी मुंडा,
ठीक है, राजे की मुंडा, और जो है रजभैंसी वह किसकी है, बोक्सा की। ऑप्शन बी के होगा यहाँ पे सही होगा। तो ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।